मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यावरणीय अधुनातन मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रकृति विषयक विश्व घोषणा पत्र 1982 का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 28 अक्टूबर 1982 को महासभा ने प्रकृति के लिए विश्व घोषणा पत्र को पारित किया। प्रकृति नेचर पर्यावरण के लिए, जिसके माध्यम से सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि प्रकृति का सम्मान किया जाएगा तथा इसकी अनिवार्य प्रक्रियाओं को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। यह भी संकल्प लिया गया कि धरती के सभी क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा तथा मानव प्रकृति की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की परम आवश्यकता को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाएगी। इस सामान्य जो सिद्धांत महासभा का था वह इस प्रकार है। पहला है, प्रकृति का सम्मान किया जाएगा तथा इसकी अनिवार्य प्रक्रियाओं को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। ये तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा पत्र 1982 में है, लेकिन मनुष्य मानने वाला कहाँ है? जब वो महामारी में अपने जान की परवाह किए बिना हमारे देश की जनता यह समझती है कि अभी तो मुझे पुलिस रोक ही नहीं रही है, अभी तो मुझे पुलिस मार ही नहीं रही है, अभी मैं अपने घर में बंद क्यों रहूं? तो ऐसे सामान्य 1982 के महासभा की घोषणा को मानने वाला नहीं है कि प्रकृति का सम्मान किया जाएगा तथा इसकी अनिवार्य प्रक्रियाओं को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या 1982 से 2020 तक का जो फासला है यह केवल सैद्धांतिक रहा या व्यवहारिक रहा, ये तो आपके समक्ष उपस्थित ही है, ज्ञात ही होगा। दूसरा, धरती की आनुवंशिक अंकुर क्षमता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जीवन के सभी रूपों की संख्या के स्तर, जंगली हो या पालतू, कम से कम उसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त होने चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा की जाएगी। अगला ये कहा गया कि तीसरा कि धरती के सभी क्षेत्रों, भूमि व समूह दोनों संरक्षण के इन सिद्धांतों के अधीन रहेंगे। विचित्र क्षेत्रों, पर्यावरण व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के सभी प्रतिनिधि नमूनों तथा दुर्लभ व विरली या संकटग्रस्त प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
अगला ये बताया गया कि पर्यावरण व्यवस्थाओं तथा सजीव पिंडों, साथ ही साथ समुद्र तथा वातावरणीय संसाधन जिसका मानव उपयोग करते हैं, उनका प्रबंध वांछनीय पोषणीय उत्पादकता को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए किया जाएगा, परंतु ऐसे ढंग से नहीं जिससे उन अन्य पर्यावरण व्यवस्थाओं या प्रजातियों जिसके साथ उनका सह अस्तित्व है की अखंडता खतरे में पड़ जाए। युद्ध या अन्य विरोधी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न की गई विकृतियों के विरुद्ध प्रकृति का स्तर बनाए रखा जाए। इतना सब तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मनुष्य के ऊपर सैद्धांतिक रूप से नियम कानून बनाया और परिपालन के लिए उचित दिशा निर्देशों दुनिया के तमाम राष्ट्रों के समक्ष रखा। लेकिन ये 1982 से लेकर के 2020 तक यह एक सैद्धांतिक संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा लिखित दस्तावेज की तरह ही रह गया और मनुष्य पर्यावरण के साथ खुलकर खिलवाड़ करता रहा, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। दुनिया आज घर में दुबका है, दुनिया आज घर में कैद है, दुनिया आज घर से दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि ये प्रकृति ने जो महामारी लेकर के दुनिया के सामने आई है, दोस्तों चीन का मढ़ा जा रहा है। वास्तविकता क्या है ये तो शोध का विषय है, लेकिन इस प्रकृति के साथ मनुष्य ने कम नहीं किया और जिसका परिणाम इस दुनिया के सभी मनुष्य के सामने बेहद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट बनकर के उभरा हुआ है। इस वीडियो के साथ मैं यहीं तक, अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।